विश्वास ही नहीं होता ये सोचकर कि ये शहर 4-5 सालों तक पूरी तरह खाली रहा। सिर्फ मर्डर्स होते थे यहाँ। कंबोडिया आना क्यों जरूरी है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फॉर द लास्ट टाइम वेलकम बैक टू पनोम पेन। मेरा ये जो फाइनल होटल है ये मुझे मिला है 2700 रुपये पर नाइट में। इट हैज़ ए रूफ टॉप रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। पनोम पेन की रिवर साइड नाइट लाइफ इंस्पायरिंग है। लोकल्स लोकल म्यूजिक पे एक सुस्त डांस करते हैं। अच्छा तरीका है डिटॉक्स होने का, वरना घर जाके वही चकर पकर, पापा क्या लाए मेरे लिए। तो बेटा तुम भी चलो स्केटिंग करो। वेस्टर्नर्स भी रोज शाम को नाचने आ ही जाते हैं। इसी बीच आदमी जैसा दिखने वाली औरत या औरत जैसे दिखने वाला आदमी, जो भी है, उसके दर्शन हुए। पर ज्यादा बड़ा सवाल ये था कि इन्होंने ये नशा प्राप्त कहाँ से किया। आखिरी रात कंबोडिया में, कल मैं इंडिया में हूँगा। सोने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। बहुत विचित्र बात है कि इस देश में 2 करेंसी चलती हैं और ऑफिशियली चलती हैं। आई मीन आप एटीएम में भी जाओगे तो आपको यहाँ की लोकल करेंसी, जिसको खमेर करेंसी, जिसको रियल बोलते हैं, RIEL, रियल भी चलती है, और US डॉलर्स भी उतनी ही ऑफिशियल है। आप किसी को भी, छोटे से छोटे वेंडर को, व्यापारी को, यू कैन डील इन US डॉलर्स ऑल्सो। सो यू डोंट नीड टू टेक कंबोडियन रियल फ्रॉम योर ओन कंट्री, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। 50 रियल में 1 रुपये होते हैं। यहाँ के मोनार्क जो हैं, जो राजा हैं, पर कहते हैं कि वो कहने कोई राजा है। ये राजा का नाम है नोरोडोम सिहामोनी। कई लोगों ने ना यहाँ के लोगों की इमेज ऐसी बना रखी है कि ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, हर चलती फिरती चीज़ को खा जाते हैं। बात तो सही है कुछ हद तक, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो इनके यहाँ की फैमिन, स्टारवेशन और खमेर रूज के दौरान जो इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। किसी देश की 1/4 से भी ज़्यादा जनता को मार दिया जाए तो आप सोचिए कि किस मैग्नीट्यूड पर जीनोसाइड और किलिंग हुई होगी, कितना स्टारवेशन, कितना मैलन्यूट्रिशन रहा होगा। अब आपने 3 दिन से, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, आपके बच्चों ने कुछ नहीं खाया और आपके सामने से एक मकड़ी गुजर रही है, तो आप क्या करोगे एज ए लास्ट रिजॉर्ट? आप उस मकड़ी को पकड़ोगे, उसे मारोगे, उसे खा जाओ। इन छोटे छोटे कीड़ों को बच के तो रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एकदम से इंसान के सामने आ गए तो मारे जाने की बहुत संभावना रहती है। पनोम पेन में बस कुछ जगह आपकी फ़ोन स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग की इंसिडेंसेस होते रहते हैं, बट ऐसे इंसिडेंट्स कहाँ नहीं होते यार। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो वी ऑलमोस्ट ऑलवेज फील अनसेफ इफ़ वी लीव अवर बैग अनअटेंडेड समवेयर। हम कहीं पे भी अपना बैग छोड़ दें हमको डर लगता है ना। चाहे वो गरीब हैं, चाहे उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत छोटी सी मार्जिन पे रह रहे हैं, पर 2 चीज़ों का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक, स्माइल, नंबर 2, ऑनेस्टी। बहुत आसान है ये कहना कि गरीबी जो है इंसान से कुछ भी करा सकती है, पर ये लोग इस चीज़ का प्राइम एग्जाम्पल हैं कि गरीबी होने के बावजूद इन्होंने अपनी एक लकीर खींच रखी, ऑनेस्टी की तो खींच रखी, उसको ये पार नहीं करते हैं। वेरी वेरी ऑनेस्ट पीपल। मतलब जितने रुपए में आपसे बात हुई है, आई एम सॉरी, जितने रियल या जितने डॉलर्स में आपसे बात हुई है, उतने में ही डील कंप्लीट होगी। बेवजह का झगड़ा वगैरह ना सड़क पे देखने को मिला, ना मेरा पर्सनल किसी से कोई क्लैश हुआ। हर एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरह इन लोगों को भी टिप बहुत पसंद है।
खाने के बाद या किसी भी ऑटो रिक्शा वाले को, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन वाले को होटल से चेकआउट करते टाइम कितने ही लोग होंगे जिनसे मैं अगर अभी पूछने बैठूं तो कोई बोलेगा कि मेरे घर के माँ बाप को या मेरे दादा दादी को या मेरे भाई को या मेरी बहन को खमेरूज के समय उठा के ले गए और उनका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, उनकी लाशें कहाँ हैं आज तक उनको नहीं मिली है। मेरी जो जीनोसाइड सेंटर में जो मेरी टूर गाइड थी उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके मम्मी पापा और उनके ब्रदर को भी ले गए थे। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू कम टू कंबोडिया। इट्स अ वेरी 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 नाइस प्लेस। इट्स पिकिंग अप क्वाइट वेल। खाने में आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि खाने में वही खाना पड़ेगा जो मैंने बताई डिशेस। यहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस, यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स, खासकर फ्रेंच यूरोपियंस जो हैं वो बहुत आते हैं, बिकॉज फ्रेंच कॉलोनाइजेशन था पहले। पर हम इंडियंस को भी आने की बहुत ज़रूरत है। आखिरी सुबह का आखिरी टुक टुक। एयरपोर्ट तक का रास्ता इमोशनल था, पर इंडिकेटर दिया है तो मुड़ना तो पड़ेगा ही। सब हम बाहर ही हैं पनोम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। एक ही एयरपोर्ट है पनोम पेन में जो सर्व करता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर्स और अराइवल्स, और एक ही टर्मिनल है। ठीक ठाक एयरपोर्ट है, मतलब नथिंग मैग्नानिमस अबाउट इट, बट ठीक है। पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ इतने ही काउंटर्स हैं, बस ये यहाँ तक डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब मिला के। और एक ही एयरलाइन है डोमेस्टिक, अंकोर एयर करके, जो यहाँ की नेशनल एयरलाइन है। यहाँ से फ़्लाइट है बैंकॉक, कुआलालंपुर, ताइपे, मकाऊ, सिएम रिप, कुआलालंपुर, अगेन सिंगापुर, हो ची मिन्ह सिटी। देखते हैं कुछ असली कंबोडियन फ्लेवर्स, यहाँ की बनी हुई चीज़ें क्या हैं। पाम शुगर, ऑर्गेनिक शुगर, अंकोर एस्प्रेसो कॉफ़ी, अंकोर कुकीज़, पाइनएप्पल कुकीज़ एंड मैंगो कुकीज़, कैश्यू नट कुकीज़, डुरियन कुकीज़। कौन खाएगा डुरियन कुकीज़? नहीं है, काफ़ी मामला है इनके पास। एयर एशिया की संतान वेजिटेबल करी विद बिरयानी राइस। ये जो है एसेंशियली चावल के साथ आलू की सब्ज़ी है, शायद ये गाजर है, कुछ नहीं है, ये इंडियन डिश है भाई, कुछ भी नहीं है अंतर। रसे वाली आलू की सब्ज़ी। कहते हैं कि बीता हुआ सुख बहुत दुख देता है। भोपाल पहुंचकर भी मन कहीं और था। एक उड़ान जो ख्वाब की तरह शुरू हुई, आंखें खुल गई रिलीजन्स और सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकर। कुछ फूड हैबिट्स जिनसे पता चला कि इंसान क्या नहीं खा सकता। एक गौरवशाली इतिहास जिसे कंबोडिया से कोई नहीं छीन सकता। यहां पटरी पर दौड़ती है जिंदगी और सड़कों में धसी हैं लैंडमाइंस। एक अकल्पनीय दर्दनाक इतिहास
जिसके निशान कंबोडिया को छलनी कर चुके हैं और करते रहेंगे। खत्म होता है अब ये सफर कंबोडिया का। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी लगी आपको मेरी ये कोशिश कंबोडिया के ऊपर, जो मैंने एपिसोड्स बनाए, जो सीरीज़ बनाई। होपफुली आपको पसंद आई होगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं इन वीडियोस को, वो उस पर मुझे फीडबैक ज़रूर दें। देखिए, एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि इन सब वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एडिटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, थोड़े बहुत कलर करेक्शंस, ट्रांजिशंस, बैकग्राउंड स्कोर, वॉइस ओवर, इन सब चीज़ों में समय लगता है, क्योंकि हर चीज़ खुद से करना मेरे जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, चूँकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे जो प्रोफेशनल रीज़न्स हैं उनकी वजह से मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने वर्क पे रहना पड़ता है। कोशिश करता हूँ कि पूरी मेहनत करूँ उसमें, उसकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता हूँ, जो वॉइस ओवर मुझे नरेशन देना है उसके लिए सोचता हूँ कि कौन से वर्ड्स बोलूँ, कौन से वर्ड्स ना बोलूँ। कई बार बोलने के बाद वापस उनको चेंज करता हूँ। तो इन सब कोशिशों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक मिलना, ये पता चलना कि किस तरीके से मैं इन वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूँ, आप लोगों की और इन्जॉयबल बना सकता हूँ। इसी के साथ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, एंड जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, उससे मुझे और ताकत मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। बिलीव मी, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो यहाँ पे मेरा मोटिवेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।